मैं यहाँ पे अभी अभी बैठी थी और मेरे जहन में एक बात आई, मतलब ये स्टोरी टाइम वाली वीडियो होने वाली है। ये बात तब की है जब मैं 7th में थी और मैं चीटिंग करते हुए पकड़ी गई थी पेपर्स में। और पता क्या हुआ था, मतलब ये स्टोरी तब की है जब पेपर था साइंस का। 7th की बात है, साइंस का पेपर था और मुझे तैयारी नहीं थी बिल्कुल भी। लेकिन मुझे इतना आइडिया था कि कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले थे, लेकिन मुझे कंफर्म नहीं था, याद नहीं हो रहे थे वो क्वेश्चन। तो अब मैं परेशान थी, मैं क्या करूँ क्या करूँ। तो मैंने पता क्या किया, मैंने ना एक पेज लिया, आपको दिखाती हूँ। तो मैंने इस तरह का पेज लिया और उसमें से जो एक लाइन देख रहे हो ना आप, ये वाली लाइन, इसको मैंने स्केल की मदद से कट कर लिया, यानी इस तरह लाइन की पूरी स्केल की मदद से कट कर ली और मेरे पास सिर्फ एक ये वाली लाइन आ गई। और फिर मैंने क्या किया, मैंने इधर लिखना शुरू कर दिया छोटे छोटे अल्फाज में। अब मैं इतनी बारीक राइटिंग करके लिखती थी कि मैं हाफ पर, यानी क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 आराम से लिख लेती थी। ये एक लाइन, ये वाली लाइन, ये वाली, ये इतना मैंने बारीक बारीक करके लिखा था। और उसके बाद मैं इनको ना एकदम फ़ोल्ड कर कर ये इतनी इतनी चिट्स बन जाती थी और मैं इनको जो यानी छुपा लेती थी। और फिर मैं आपको बताती हूँ, मैंने सारी चिट्स बनाई और सारी तैयारी की, उधर उनको छुपाया बड़ी कमाल जगह पर, इस पाउच के एकदम कोने खुदरू में ना, ऐसे कर करके भाई कोई देख ना सके। और फिर मैंने उनके ऊपर ये भी लिख दिया क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, इस 2 क्वेश्चन 3 4। अब पेपर का दिन था, पेपर का दिन आ गया, कल पेपर था, बड़ा कोई अच्छा पेपर हुआ था मेरा। मैंने क्या किया, गई उधर। अब मसला क्या था, सीट का। एक तो मेरी बैक वाली सीट बनती ना कि मैं सबसे एंड में बैठती जाके, वो नहीं हुआ, मेरी सेकंड सीट बनी। ये दिमाग मेरा इतना ख़राब हुआ ना इस चीज़ से, अब मैं चीटिंग कैसे करूँगी? तो चीटिंग अब नहीं हो सकती थी, लेकिन फिर भी मैंने कहा अगर चीटिंग नहीं की तो नंबर कैसे लूँगी। तो फिर मैंने बड़ी कोई हिम्मत की, टीचर मेरे साथ ही बैठी थी, बस टीचर का बस ये नहीं चला था कि मुझे उठा के अपनी गोदी में बिठा ले, इतने करीब बैठी थी टीचर। मुझे इतना अजीब फील हो रहा था, लेकिन फिर भी देखो मेरी बहादुरी कि मैंने चीटिंग की। क्या होना था, पकड़ी गई फिर, मतलब तब पकड़ी गई जब मैंने सारे क्वेश्चन लिख लिए थे। तो सारे लिख लिए थे, उन्होंने कोई भी एक्शन नहीं किया। उन्होंने कहा अच्छा सिर्फ ये चिट्स थी। मैंने कहा टीचर मैंने तो नहीं की थी, ये तो मेरी है ही नहीं। मैं ना टीचर को फिर इस तरह कहने लग गई, क्योंकि मुझे पता चल गया था मैं पकड़ी गई हूँ। फिर मैं इस तरह कहने लगी, ये किसी ने साजिश की है, मैंने इस तरह नहीं किया था, मेरा पाउच पहले गुम हो गया था और फिर मुझे मिला है, पक्का उन्होंने ये चिट्स डाली होंगी, मैंने तो ये किए नहीं है। अच्छा टीचर भी लाइक सच में तुम्हारा पाउच गुम हुआ था? तो अब मेरी दोस्तें भी मेरे साथ थोड़ी-थोड़ी मिल गई कि हाँ, गुम हुआ था ये वो, क्योंकि उनको मेरे ज़हन पे इस तरह हो रहा था कि ये इतनी चीटिंग कैसे कर सकती है टीचर के साथ बैठ के। जो सारों की सीट ना बैक पे बनी थी, एक मैं ही थी जो फ्रंट पे बैठी थी। तो फिर क्या हुआ, मैं बच गई और बाद में इतना सा रहता था, मतलब इतना सा लॉन्ग क्वेश्चन रहता था, वो भी लिख लिया मैंने। फिर क्या, मेरे को अच्छे नंबर मिल गए, बहुत खुशी हुई थी। और ये लास्ट पेपर था, बाकी सारे पेपरों में मैं नहीं पकड़ी गई थी, सिर्फ लास्ट में आके मेरे साथ ये काम हुआ था। साइंस का पेपर में मैं पकड़ी गई थी। ये मेरी स्टोरी टाइम थी, लेकिन फिर भी मैं बच गई और मुझे अच्छे नंबर मिल गए। यस, बताने का मकसद ये था, जो पेपर आता था मुझे वो मैंने जाके दे दिया ऐसे ही, मतलब खुद की मेहनत से। लेकिन जो नहीं आता था उसकी मैंने चीटिंग की। तो लेकिन फिर भी अच्छे नंबर आ गए थे मेरे उस पेपर में, इतना सही रह गया था और वो चेक कर दिया होगा टीचर ने। मतलब इतने सबको कौन देखता है, बाकी तो सारा कुछ मैंने लिख लिया था ना, फिर बाद में बच भी गई थी। तो ये मेरी स्टोरी टाइम थी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। इस तरह के काम मैंने बहुत किए, मेरे पास इस तरह की स्टोरी टाइम भरी पड़ी है। सुननी हो तो कमेंट में ज़रूर बताना। ओके बाय।